एक शिवपुर नाम का गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना और उजड़ा हुआ रेलवे स्टेशन था। दिन में भी लोग उस स्टेशन के पास जाने से डरते थे और रात में तो कोई उसके आसपास भटकने की हिम्मत तक नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात उस भूतिया रेलवे स्टेशन से पूरे गाजे बाजे के साथ भूतों की बारात निकलती है। बारात में एक भूतिया दूल्हा होता था जो अपनी पूरी बारात के साथ गांव में आता और किसी जवान लड़की को अपने साथ ले जाता। आज फिर वही मनहूस अमावस्या की काली रात आ गई है। घर में एक जवान बेटी है। अगर भूतों की बारात आ गई तो मैं क्या करूंगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हैं। आज कोई भी पूरी रात नहीं सोएगा। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। पिताजी, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे उन भूतिया बारातियों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, तेरे माता पिता जिंदा हैं। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दूर से ढोल और शहनाई की आवाजें आने लगी। वो आवाजें वही भूतों की बारात का था। और तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। अरे गांव वालों, दिखाई और सुनाई नहीं देता क्या? बारात आई है, हमारा स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। भूतिया बारात अब गांव में घुस चुकी थी। मनोज अपनी फूल जैसी बेटी को एक कोने में छुपाकर बैठी थी। आज तो मेरी शादी है, बिना दुल्हन लिए। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। या तो तुम खुद मेरी दुल्हन विदा करो या फिर मैं मातम के साथ उसे ले जाऊं। पूरा गांव मानो निर्जीव हो गया था। अचानक भूतिया दूल्हा मनोज के घर का दरवाजा तोड़कर घुस गया। तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे? मनोज हाथ जोड़कर बोला। मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है। उसकी शादी की उम्र नहीं है। हा, झूठ मत बोल बुढ़े। कल ही तू उसके लिए रिश्ता देखने गया था। मुझे सब पता है। मोनिका का मां चीख पड़ी। मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना। मैं उसकी माँ हूँ। अपने जीते जी उसे भूत से ब्याहने नहीं दूंगी। बस फिर क्या था? भूतिया दूल्हा आग बबूला हो गया और पल भर में मोनिका के माता पिता को मार डालता है और मोनिका के पास जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे माता पिता के पास जाने दो। लेकिन भूत ने उसकी एक न सुनी। वो मोनिका को घसीटते हुए अपने साथ उसी भूतिया रेलवे स्टेशन ले गया। अगली सुबह गांव वालों की सांस में सांस आई। कल तो हमारी बेटी बच गई, लेकिन मोनिका के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। हम कब तक अपनी बेटियों की रक्षा करेंगे? एक दिन वो भूत हमारी बेटी को भी उठा ले जाएगा। पूरा गांव मातम में डूबा था। गांव वालों ने मिलकर मोनिका के माता पिता का अंतिम संस्कार किया। तभी किसी ने कहा, मनोज की बेटी मोनिका हमारी भी बेटी थी। इस गांव की हर बेटी हमारी बेटी है। अब बहुत हो गया। हम सब मिलकर उस भूत का सामना करेंगे। अगले दिन दीपक की बेटी प्रिया की शादी थी। सजावट हो रही थी, मिठाइयां बन रही थी। लेकिन जैसे ही फेरे शुरू हुए तभी भूतिया रेलवे स्टेशन से फिर वही बारात निकल पड़ी। गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में छुप गए। दीपक चिल्लाया, तुम सबने साथ देने का वादा किया था, कहां भाग रहे हो गांव वालों? भूत गर्जा। मेरे बिना शादी कर रहे थे। जैसे ही भूत प्रिया के माता पिता को मारने बढ़ा तभी प्रिया आगे आई। मेरे माँ बाप को मत मारिए, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। उसकी माँ रोते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, हमारी जान ले ले, पर तू हाँ मत कर। प्रिया बोली, अगर मेरी शादी से आप दोनों की जान बचती है तो मैं ये शादी करूंगी। भूतिया दूल्हा प्रिया को अपने साथ रेलवे स्टेशन ले गया। कोई भी उस भूतिया बारात का सामना नहीं कर सका। तभी गांव में नया आया एक व्यक्ति, पंकज बोला, अगर आज प्रिया की जगह मेरी बहन होती तो क्या हम यूं ही चुप रहते? अब बहुत हो गया, मैं इसका समाधान निकालूंगा। पंकज जंगल में एक तपस्वी तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक बोला, तुम्हारे गांव पर श्रापित भूतिया बारात का साया है। और उसे उपाय बताते हुए एक तलवार दी। शाम होते ही गांव में फिर शादी रची गई। भूतिया बारात आई।
भूत दुल्हन को रेलवे स्टेशन की पुरानी ट्रेन में ले गया। वहां चारों ओर कंकाल ही कंकाल थे। तभी दुल्हन ने घूंघट उठाया। ये रही तुम्हारी दुल्हन। उसी पल पंकज ने तलवार से भूत का सर काट दिया और देखते ही देखते पूरी ट्रेन में आग लग गई। भूतिया बारात उसी आग में भस्म हो गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी भूतिया बारात नहीं आई। बेटियों की शादियां सुख शांति से होने लगीं और शिवपुर गांव आखिरकार उस श्राप से मुक्त हो गया।